हम कुकर्मी सेना के लोगों से कहना चाहते हैं, छठी का दूध याद दिला देंगे। 12 तारीख को तुम उखाड़ लेना हमारे सांसद रामजी सुमन जी का एक खोबरवा, हम देख लेंगे क्या हो। हम कुकर्मी सेना का छठी का दूध न याद दिला दें और सातों जन्म का पाप न याद दिला दें तो कहना आनंद भैया कि कोई समाजवादी सिपाही मिला था अखिलेश यादव का एक सेना का साथी जिसका मांग रहे हैं पुलिस से। 30 सेकंड में भर्ता बना देंगे, इस बात को याद रखना। हम 30 सेकंड मांग रहे हैं, अगर इस ही समय मांग करके फैसला करना है तो समाजवादियों की तरफ से बनारस वाले मिश्रा जी की तरफ मात्र 30 सेकंड चाहते हैं कि हमको न्यूट्रल कर। महुआ में हाथ डाल के करेजवा चीर लेंगे। आज का दलित इस मुकाम पर खड़ा है, आज का पिछड़ा इस मुकाम पर खड़ा है। ये अंबेडकर के संविधान को पढ़ करके तब हम खड़े हैं। पुलिस नाकाम अगर हुई तो उस दिन मंजर आपको दूसरा दिखा दे रहे हैं। कसम है श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष का, कलेजवा निकाल लेंगे हथवा से, करेजवा महुआ में डाल के निकाल लेंगे। तुम पिछड़ों और दलितों को मारने वाला समय गया इस देश से कि मार के ज़मीन हथिया रहे थे, इज्जत लूट रहे थे। अब वो ज़माना नहीं है, ये अखिलेश यादव जी का ज़माना है। यहाँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक खड़ा हो जाएगा, पकड़ के गर्दन मरोड़ देगा अगर अन्याय। चुनौती देता हूँ कि तुम जाओ 12 तारीख को, 18 तारीख को, या जब मौका मिले पूरे देश के कुकर्मी सेना के सदस्यों को बुला लो। अब बरवा उखाड़ लो एक को हमारे रामजी सुमन जी का, हमारे सांसद जी का, हम उसका मुकम्मल जवाब। कुकर्मी सेना से हमारी समाजवादी पार्टी का कोई सिपाही, कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं डरता। जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना। 12 तारीख को आए थे, पीटे ऐसा कि पूरा बदन करिया हो गया, टमाटर का चटनी पोत करके हाय बप्पा हाय मैया चिल्ला। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर आगरा में जब से हमला किया है उसके बाद से उसके तेवर तेज हो गए हैं। तेवर तेज इसलिए भी हो गए हैं कि पुलिस ने शायद कोई ठोस कार्रवाई न की हो, सूबे के मुखिया महज 1 किलोमीटर के अंदर कार्यक्रम कर रहे हों और वर्तमान सांसद के घर के बाहर पथराव होता है, हमला होता है, नंगी तलवारें, वो बुलडोजर लेके करणी सेना के लोग पहुंचते हैं। उसके बाद से मामला वही नहीं रुकता है। उसके बाद हौसले इतने बुलंद हैं कि यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव को धमकी आती है, कहते हैं कि 8 अप्रैल को लखनऊ के 10 नंबर चौराहे पर आकर के 3% वर्सेस 16%, देख ले कौन किस में ज़्यादा ताकत है। उसके बाद से एक और वीडियो आ रही है लोकेंद्र राजपूत की, वो कह रहे हैं 12 अप्रैल को आगरा में सभी साथी एक और कूच करें। एक और बात आती है, शेर सिंह राणा जो फूलन देवी की हत्या के मामले में अभी केस चल रहा है, बाहर जमानत पर हैं, वो कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को मैं बाबर की कब्र तक पहुंचा दूंगा। तमाम सारे सवाल जवाब देंगे बनारस वाले मिश्रा जी। समाजवादी पार्टी का गमछा है, टोपी है, समाजवादी रंग में रंग गए हैं। समाजवादियों को भी धमकी मिली है कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, औकात बता देंगे। मिश्रा जी क्या कहेंगे, करणी सेना से क्या समझते हैं, कैसी सेना है ये जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिसको मर्जी उसको धमका रही है, फोन कर रही है, कह रही है देख लेंगे पुलिस हटा दो, कैसी सेना है? बदल गया उस सेना का। हाँ। कुकर्मी सेना नाम हो गया है। करणी सेना से कुकर्मी सेना। ये कौन सी सेना है? कुकर्म करने के कार्यों को कुकर्मी सेना कहते हैं। हाँ। यह देश संविधान से चलेगा, किसी एक जाति के सेना से नहीं चलता है। यह देश अदालतों से चलती है और इस देश में हम डरेंगे तो सिर्फ अदालत और कानून से डरेंगे। और कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ इस 21वीं सदी में जो हम समाजवादियों को, हम पिछड़ों को, हम दलितों को, हम अल्पसंख्यकों को कोई छोटा सा टुकड़ी बना करके और घर पर हमला करके डरवा ले। हम कुकर्मी सेना के लोगों से कहना चाहते हैं, छठी का दूध याद दिला देंगे। 12 तारीख को तुम उखाड़ लेना हमारे सांसद रामजी सुमन जी का एक खोबरवा, हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। अगर पुलिस नाकाम हो गई, इन गुंडों के सामने अगर घुटना टेक दी तो इस बात को याद रखना, कसम लाल टोपी की है, कसम स्वामी जी के इस गमछे की है, या तो कफन बना करके इसको ओढ़कर हम खुद चले जाएंगे मड़कड़का घाट, शमशान घाट, या तो गुरु एक बात बता दे रहे हैं, कसम है श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष का, कलेजवा निकाल लेंगे हथवा से, करेजवा महुआ में डाल के निकाल लेंगे अगर जिस दिन इस देश में कानून खत्म करने का दुस्साहस कर देगी कुकर्मी सेना।
और कुकर्मी सेना से हमारी समाजवादी पार्टी का कोई सिपाही, कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं डरता। जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना। 12 तारीख को आए थे, पीटे ऐसा कि पूरा बदन करिया हो गया, टमाटर का चटनी पोत करके हाय बप्पा हाय मैया चिल्ला रहा था। हमने टीवी पे देखा। एक मिला उधर से गुस्सा करके कह रहा है कि जुबान काट लो, 51 लाख रुपया देंगे। हम तो इस प्रदेश के डीजीपी के नपुंसकता पर बहुत ज़्यादा अफसोस जाहिर करते हैं कि जिस पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, जिस पुलिस को सभी दलों के भीड़ को, अभी सपा का भीड़ कहीं निकलेगा तो फोर्स लग करके रुक जा रहा है। कांग्रेस का कहीं निकलेगा, विपक्षी दलों का कहीं निकलेगा तो उसको पुलिस रोक दे रही है। अरे कुकर्मी सेना के सामने पुलिस कांपने लग रही है, भीगी बिल्ली हो गई एक जाति के संगठन पर। कह रहे हैं 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी को बता देंगे कि करणी सेना की क्या हैसियत है। हम 30 सेकंड मांग रहे हैं पुलिस से, 30 सेकंड में भर्ता बना देंगे, इस बात को याद रखना। हम 30 सेकंड मांग रहे हैं। अगर इस ही समय मांग करके फैसला करना है तो समाजवादियों के तरफ से, बनारस वाले मिश्रा जी के तरफ मात्र 30 सेकंड चाहते हैं कि हमको न्यूट्रल कर दिया जाए। उसके बाद हम कुकर्मी सेना का छठी का दूध न याद दिला दें और 7 जन्म का पाप न याद दिला दें तो कहना आनंद भैया कि कोई समाजवादी सिपाही मिला था अखिलेश यादव का एक सेना का साथी जिसका नाम बनारस विमल। हम डरेंगे कुकर्मी सेना से, हम कलंकी सेना से दब जाएंगे। अरे आपको विश्वास है कि अखिलेश यादव का सिपाही या अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी जो इन सामंतवादियों से सैकड़ों साल से लड़ते हुए चली आई और समाजवादी पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गई, ये लड़ाकुओं को ये धमकी देगा? कह रहे हैं अखिलेश यादव सहारनपुर के आसपास न दिख जाए नहीं तो अनहोनी हो जाए। गए थे हमारे चच्चा, बच्चा से तो बाद में मिलोगे, पहले चच्चा से मिलो। गए तो थे हमारे अखिलेश, अरे वो हमारे शिवपाल चाचा, उसी सुमन जी के घर पर गए थे। क्या उखाड़ लिए हमारे चच्चा का, अब क्या उखाड़ लोगे तुम सुमन जी का? कुछ नहीं करोगे, बकबकाएगा, बिलबिलाएगा, भौंकेगा और चला जाएगा। और नहीं तो मैं खुली चुनौती देता हूँ कि तुम जाओ 12 तारीख को, 18 तारीख को, या जब मौका मिले पूरे देश के कुकर्मी सेना के सदस्यों को बुला लो, अब बरवा उखाड़ लो एक को, हमारे राम जी सुमन जी का, हमारे सांसद जी का। हम उसका मुकम्मल जवाब देंगे। कहे तो कि मुहवा में हाथ डाल के करेजवा चीर लेंगे। आज का दलित इस मुकाम पर खड़ा है, आज का पिछड़ा इस मुकाम पर खड़ा है। ये अंबेडकर के संविधान को पढ़ करके तब हम खड़े हैं। पुलिस नाकाम अगर हुई तो उस दिन मंजर आपको दूसरा दिखाई देगा। रामजीलाल सुमन भी यही कह रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस से मामला नहीं संभल रहा है तो बता दे, हम लोग निपट लेंगे। तो हम कहाँ किसी से डर रहे हैं और कहाँ हम लोग गिगिया रहे हैं? हम लोग तो चिल्ला के कह रहे हैं उस दिन आ जाए। हमारे राम जी सुमन जी कहीं भागे हैं? कहीं संसद में, भाई संसद में दिखाई दे रहा है वो शेर की तरह, सहारनपुर में दिखाई दे रहा है, आगरा दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ योगी जी जा रहे हैं उसके पीछे पीछे हमारा सांसद जा रहा है। उखाड़ तो लो, खरोच लगा के दिखा दो। हम कुकर्मी सेना का कलंक का इतिहास बना देंगे, इस बात को याद रखना। फिर दोबारा कोई ऐसा सेना फेना इस देश के अंदर अपना विस्तार नहीं कर पाएगी जो जाति के नाम पर उत्पीड़न करना चाहे। दलितों का मुंह बंद करना चाहते हो, हजारों साल से बंद किए थे, क्या सोच रहे हो वैसे ही हम लोग चुप रह जाएंगे? पिछड़ा चुप हो जाएगा, डर जाएगा। शेर सिंह राणा का नाम सुने हैं आप? किसी का नहीं, हम चूहा सिंह राणा तक का नाम नहीं सुने तो शेर सिंह का शेर वेर का जरूरत है मनुष्यों के बीच में? वो सब जंगल में है, उसको तो पकड़ करके ले जाओ जंगल में डाल दो। यहाँ मनुष्य और इंसान दिखाई देंगे कि यहाँ कुत्ता बिलार भालू शेर आएंगे। फूलन देवी की हत्या मामले में, हाँ जानते हैं, वो केस चल रहा है, क्रांति की देवी थी फूलन देवी, उन्हीं की हत्या के मामले में केस चला, बाहर जमानत पे हैं। कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन को बाबर की कब्र तक पहुंचा दूंगा। कह देना कि पूरा खानदान का पेशाब अगर एकजुट हो करके पहुंचा देंगे राम जी सुमन को तो उस दिन हम कुकर्मी सेना को सलाम कर देंगे। औकाते नहीं है उनको। कुकर्मी सेना कह रहे बार बार आप भावनाएं आहत हो गई तो आपके ऊपर निशान आ जाएगा। फिर हमारा का उखाड़ लोगे, मार दोगे। इस देश में आज़ादी के लिए, इस देश में बगावत के सहारे तमाम लोगों की हत्याएं हुई है, हमारा भी हो जाएगा, का हो जाएगा। स्वामी जी का ये जो गमछा अभी हमारे स्तन पर है ये कफन बन जाएगा, इसी को ओढ़ के मर जाएंगे। कौन सुख है जिंदा रहने पर, अपमान नहीं न झेलेंगे। उनके जो पूर्वज भावनाएं हाथ हुई है, भावना और हमारा भावना कूड़ा। उनका नेता हमारा अखिलेश यादव कूड़ा।
जुबान कटवाएगा 51 लाख रुपया दे करके। अबे हम जूता नीलाम कर करके 20 जूता मरवाएंगे इसी चौराहा पर। हम लोग का दिमाग सरके ना, समाजवादी लोग हैं, सम्मान में झुक करके सलाम करते हैं ना, तो अपमान के खिलाफ कलेजे को भी निकाल लेते हैं। मौका परस्ती का मामला हमारे के यहाँ नहीं है। हम देश के संविधान और पुलिस की इज्जत कर रहे हैं, इसलिए चुप हैं। धमकी देने वालों के खिलाफ हम लड़ेंगे और मुकम्मल जवाब देंगे। लगातार देश में और भी मुद्दे हैं, उन पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन तो ये कुकर्मी सेना समझे, ये भारतीय जनता पार्टी समझे। भारतीय जनता पार्टी ने कुकर्मी सेना बना करके दलितों और पिछड़ों को मरवाने का और धमकी आने का यार तुम्हारे सामने खुला खेल खेल रहा। किसी सांसद, आज़ाद भारत में तुम सांसद के घर पे चढ़ गए, पुलिस नाकाम थी, तुम FIR करा करके पुलिस से गिरफ्तार कराते। हम लोग नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। मारोगे घर पर चढ़ के, मारोगे तो टांग पे टांग रख करके चीर देंगे, पटाखा मार करके मौत करा देंगे। नहीं सहेंगे तुम्हारा हमला। संविधान में रहोगे, संविधान की बात करेंगे। और कौन सा हमने अपमान कर दिया उनका, और कौन सा गद्दार बोल दिया? गद्दार कौन बोल दिया? जो लिखा था वो पढ़ दिया। इतिहास का किताब दे, तुम ही पढ़ो और जाओ, तुम्हारी भावना उनकी भावना आहत हो जाए। तो इतिहास लिखने वाले को गाली दो, कुकर्मी सेना वालों। इतिहास पढ़ने वालों को मारने के लिए चलोगे तो खुद तुम्हारी चिता सज जाएगी और जल जाओगे। मारे गए हो, जब मारोगे तुम पिछड़ों और दलितों को मारने वाला समय गया इस देश से कि मार मार के ज़मीन हथिया रहे थे, इज्जत लूट रहे थे। अब वो ज़माना नहीं है, ये अखिलेश यादव जी का ज़माना है। यहाँ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक खड़ा हो जाएगा, पकड़ के गर्दन मरोड़ देगा अगर अन्याय करोगे तो। इस बात को याद रखना। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी का ये सिपाही करणी सेना को क्या संदेश देना चाहता है? कहना चाहते हैं कि देखो, कुकर्म के कांड को छोड़ो, कलंक के कांड को छोड़ो। इतिहास अगर खंगालोगे तो खुद तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। देश के संविधान को अपनाओ, अखिलेश यादव जी के साथ चलो, आगे बढ़ो, इज्जत कमाओ, इससे ज़्यादा नहीं। लंठताई करेगा, गुंडाई करेगा तो उसी जगह और उसी समय मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बेताब हम लोग भी हैं, आ जाएं 12 तारीख को, बस इंतज़ार कर रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद थे, बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी निपट लेगी। अगर पुलिस नहीं चाहती है कि वो निपटे तो समाजवादी पार्टी भी निपट लेगी। अगर वो 2 मिनट मांग रहे हैं तो हम 30 सेकंड चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि देश में यही बचा है? देश में तमाम भी मुद्दे हैं, मैं लगातार इस बात की जिक्र कर रहा हूँ। नौकरियाँ हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसान परेशान है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन मामलों के बीच में आखिर इन सब मामलों को इतना उछाला क्यों जा रहा है? 2027 चुनाव आने वाला है, उसके पहले क्या जातीय रंग देकर के कोई पटकथा लिखी जा रही है? इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर आप लोग राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं तो अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा, इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोग चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जा करके आप सहयोग भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।